अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में ये रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है। ना जाने कितने हमारे इस्लामी भाई ऐसे होंगे जिनके ऊपर हज़ारों लाखों और करोड़ों रुपए का भी कर्जा होगा। और जब इंसान के ऊपर कर्जा होता है ना, तो उसे फिर रातों को नींद नहीं आती है। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर भी कर्जा है, अगर आप भी कर्ज के बोझ में दबे हुए चल रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब इंसान कर्जा किसी से लेता है तो सोचता है कि अब कि मेरी सैलरी आएगी या पेमेंट आएगी या जहां भी मैं काम कर रहा हूं वहां से मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, मैं इधर दे दूंगा, ये सोच करके इंसान कर्जा ले लेता है। लेकिन इत्तेफाक से हो ये जाता है कि जो काम चल रहा था बंद हो गया, या जहां पर हम काम कर रहे थे वहां से काम हमारा हट गया, या जो चीज हम जो कारोबार हम कर रहे थे उसमें बजाय फायदे के नुकसान हो गया। अब हम कर्जा कहां से दें? तो फिर किसी और से दोबारा फिर कर्जा लेना पड़ जाता है। ठीक है, कि किसी से लेकर फिर उसको दे दो। तो इंसान इस तरीके से कर्जे में धंसता चला जाता है। तो अगर आपकी भी ऐसी कंडीशन है कि घर में बरकत नहीं हो रही है, जो पैसा आ रहा है वो फौरन से पहले उड़ जा रहा है, जो पैसे घर में आते हैं वो रुकते ही नहीं है, कभी बीमारी में, कभी यूं समझिएगा कि इधर उधर के खर्चे में उड़ जाते, लेकिन कर्जा हम नहीं दे पा रहे हैं। तो आज मैं आपकी खिदमत में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसी दुआ बताने के लिए जा रहा हूं। ये दुआ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को बताई थी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गमज़दा रहते थे, हर वक्त गम में डूबे रहते थे, टेंशन में रहते थे। तो सरकार ने उनको ये दुआ बताई। जब उन्होंने इस दुआ को पढ़ा ना, तो उनका सारा कर्जा चंद दिनों में ही अदा हो गया। अब आपको मैं वही दुआ हदीस पाक की रोशनी में बताने के लिए जा रहा हूं। इस पर अगर आपने अमल कर लिया तो ये आपका और हमारा अकीदा है ना, ये नबी का फरमान है कि आपका और हमारा अकीदा है। जो आका ने फरमा दिया बिल्कुल बरहक है। जब आका ने फरमा दिया इस दुआ को पढ़ो कर्जा अदा हो जाएगा, तो फिर समझो हो जाएगा। ठीक है, अकीदा होना चाहिए। इंशाअल्लाह आप इस पर अमल करिएगा, फिर आपको भी कर्ज से निजात मिल जाएगी। अब आइएगा हदीस पाक क्या है, देखिएगा। हदीस इमाम बैहक़ी ने भी इसको नकल किया है, और सुनन अबू दाऊद के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अचानक से हज़रत अपने प्यारे सहाबी हज़रत अबू उमामा को देख लिया। तो क्या देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गमज़दा नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यूँ समझिएगा कि आप मग़मूम नज़र आ रहे हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू उमामा, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? आप इतने गमज़दा कैसे नज़र आ रहे हो? ये आपने क्या हालत बना रखी है? तो फिर जाहिर सी बात है, जब कोई परेशान हाल हो और कोई अपना जो है हाल पूछ ले, तो फिर और ज़्यादा रोना आ जाता है। देख के आंखों से आंसू छलकने लगे। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं, आका मैं बहुत ज़्यादा कर्ज के बोझ में दबा हुआ हूँ। आका मैं इस वजह से ज़्यादा परेशान हूँ। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पास बुलाया, और बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अबू उमामा फिक्र मत करो, मैं आपको ऐसे कलिमात ना सिखाऊं, ऐसी दुआ ना सिखा दूं, ऐसी दुआ आपको ना बता दूं, अगर आप इस दुआ को सुबह और शाम पढ़ लो तो अल्लाह पाक आपको कर्ज से निजात अता फरमा देगा। तो हज़रत अबू उमामा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो दुआ कौन सी है? तो वो कलिमात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हज़रत अबू उमामा को वो दुआ सिखाई थी। अब मैं वो दुआ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ स्क्रीन पर आप देखिएगा दुआ ये है। आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है पहले। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद में 3 मरतबा 11 मरतबा जो भी आप दुरूद शरीफ आपको याद हो वो पढ़िएगा। उसके बाद इस दुआ को आपको पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल बुखली वल जुबनी व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व कहरिर रिजाल। इस तरीके से आपको ये दुआ पढ़ लेना है, और इस दुआ को पढ़कर फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना। सुबह और शाम, सुबह और शाम इस दुआ को आपको पढ़ते रहना है।
ٹھیک ہے، اس دعا کو آپ صبح شام پڑھیے گا، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی چند دنوں میں آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، جو اپنے صحابی کو آقا نے بتائی تھی، وہی دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک جتنے لوگ بھی مقروض ہیں، جن جن کے اوپر بھی قرضہ ہے، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں، پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور قرض سے نجات آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔